फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया करो, उनकी खिदमतें किया करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबाए किराम, अगर कोई मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाला है, अगर वही मेरा उम्मती एक दिन के अंदर अगर अपने प्यारो मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर लेता है, अपने माँ बाप को देख लेता है, तो पाक परवरदिगार आलम उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। माँ बाप का चेहरा देखना एक हज के बराबर सवाब मिल रहा है। बेशक बेशक। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई आपका उम्मती, आपका चाहने वाला, आपका कलमा पढ़ने वाला, आपसे मोहब्बत और प्यार रखने वाला, अगर वही उम्मती है अपने वालिदैन की चेहरे की ज़ियारत प्यारो मोहब्बत के साथ यानी मुस्कुराता हुआ यानी हंसता हुआ अगर एक दिन में एक मर्तबा नहीं बल्कि 100 मर्तबा कर ले तो पाक परवरदिगार आलम कितना सवाब देता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबाए किराम, अगर कोई मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखा करता है, मुझसे प्यार किया करता है, मेरा कलमा पढ़ता है, अगर वही मेरा उम्मती अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत प्यार और मोहब्बत के साथ यानी मुस्कुराता हुआ अगर एक दिन में 100 मर्तबा करता है तो पाक परवरदिगार आलम उसको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। 100 हज्जे मकबूल का सवाब मिल रहा सुभान है। अल्लाह, सुभान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ दिया, अपने माँ बापों को गालियां देना शुरू कर दिया, अपने माँ बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में बेहतर वो इंसान है जो कुरान को पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में कौन सबसे बेहतर है? वो इंसान सबसे बेहतर है जिसके पास जमीन ज्यादा है, जिसके पास पैसा रुपया ज्यादा है, जिसके पास पैसा रुपया है, जिसके पास गाड़ियां हैं, वो इंसान बेहतर है। लेकिन मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान को पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम लोगों ने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, मदरसों को आबाद करना छोड़ दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा तो लगाइए, अगर हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम ना दिलाएंगे, अपने बच्चों को कुरान ना पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे हमारी खिदमत ना करेंगे, हमारी इज्जत ना करेंगे। जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे कामयाब ना रहेंगे, मरने के बाद में आखिरत में भी कामयाब ना रहेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग क्या समझते हैं कि कुरान कितनी मुसीबतों के साथ में हमारे पास आया है, कुरान कितनी मशक्कतों के साथ हमारे पास आया है। इसी कुरान के खातिर हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने नन्हे मासूम अली अकबर को कुर्बान कर दिया था। इसी कुरान के खातिर यानी इस कुरान को अपने नाना की उम्मत को पहुंचाने के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। लोगों कुरान पढ़ा करो, कुरान की इज्जत किया करो, कुरान पढ़ने से हम लोगों की जिंदगी संवरेगी। जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे कामयाब रहेंगे, मरने के बाद में आखिरत में भी कामयाब जाएंगे। मोहतरम हज़रात, एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला का फरमान आलिशान है कि आपको कुरान सुनाने के लिए जाना है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील, ये तो बताइए कुरान कहाँ पर सुनाना है, कुरान कहाँ सुनाने के लिए जाना है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कुरान सुनाने के लिए आपको ताइफ जाना है, कुरान सुनाने के लिए आपको ताइफ के बाजारों में जाना है, कुरान सुनाने के लिए आपको ताइफ की गलियों में जाना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले स्टेज से मालूम कर लीजिए, अहले स्टेज भी कुरान सुनाया करते हैं। रमजान शरीफ का महीना आता है, हम लोग कुरान सुनाने के लिए जाते हैं। कोई कहीं पर कुरान सुनाने के लिए जाता है, कोई कहीं पर कुरान सुनाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही कुरान मुकम्मल हो जाता है, कुरान पूरा कर दिया जाता है, तो लोगों को नजराने दिए जाते हैं, लोगों के गले में हार डाल दिए जाते हैं, लोगों से मुसाफा किया जाता है। लेकिन मेरे मुस्तफा ताइफ के बाजारों में कुरान सुना
सुनाने के लिए निकले हैं। मेरे मुस्तफ़ा ताइफ की गलियों में कुरान सुनाने के लिए निकले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजार में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को कुरान सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताइफ वाले नजराने पेश नहीं करते हैं, ताइफ वाले शरबत के प्याले पेश नहीं करते हैं। ताइफ वाले कहते हैं देखो मजनू आ गया, देखो दीवाना आ गया, देखो पागल आ गया। मेरे मुस्तफ़ा को पागल कहा जा रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाना बंद नहीं कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा को मजनू कहा जा रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाते जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाते चले जा रहे हैं, लेकिन ताइफ वालों ने अभी इसी पर इंतहा ना की, मेरे मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, मेरे आका का जिसमें अथर खून से तर हो जाता है। लोगों, आप क्या समझते हो कि कुरान बड़ी आसानी के साथ हमारे पास आया है? कुरान आसानी के साथ हमारे पास नहीं आया, कुरान बड़ी मशक्कतों के साथ हमारे पास आया है। लोगों, कुरान को पढ़ा करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, अपने घर वालों को कुरान पढ़ाने की ताकीद किया करो। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पत्थर खा रहे हैं ताइफ के बाजारों में, लेकिन कुरान सुनाना बंद नहीं कर रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा पत्थर मारा, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर लगता है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं, लेकिन कुरान सुनाना अब भी बंद नहीं करते हैं। कुरान सुनाते चले जा रहे हैं, कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। ताइफ वाले कुछ लोग आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के बाजुओं को पकड़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के बाजुओं को पकड़ने के बाद में खड़ा कर लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाते जा रहे हैं। ताइफ वालों ने निशाना बना कर मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। एक जालिम ने ऐसा पत्थर मारा कि मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी पर आकर वो पत्थर लगता है। जैसे ही वो पेशानी पर पत्थर लगा, मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी मुबारक से खून का फव्वारा निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही खून का फव्वारा निकला, लोगों, खून निकलने के बाद में जिस्म पर आ जाता है। जिस्म पर आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा की जूतियां खून से भर जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाना बंद नहीं कर रहे हैं। इधर खातूने जन्नत घर बैठकर इंतजार कर रही थी। मेरे बाबा जान ताइफ वालों को कुरान सुनाने के लिए गए हैं। मेरे बाबा जान ताइफ वालों को तबलीग इस्लाम देने के लिए गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे होंगे। खातूने जन्नत इंतजार कर रही है, खातूने जन्नत इंतजार कर रही है। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान सुनाना बंद कर दिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही खातूने जन्नत ने अपने बाबा जान को आता हुआ देखा, गले से लग जाती है। जैसे ही गले से लगी, आपके हाथों पर खून लग जाता है। हज़रत फातिमा ज़हरा की चीख निकल जाती है और अर्ज करती है, बाबा जान ये तो बताइए आखिर ये खून कहाँ से आया? मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेलख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, मैं ताइफ वालों को कुरान सुनाने के लिए गया था, लेकिन ताइफ वालों ने कुरान सुनाने का नजराना ये पेश किया है। मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, इतने पत्थर, तेरे बाप का जिस्म खून से तर हो गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खातूने जन्नत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी ये तो बता तू क्यों मालूम कर रही है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। खातूने जन्नत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप ये तो बताइए कि आप जो कुरान सुनाने के लिए गए थे, कि वह आपका कुरान सच्चा नहीं है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी नूरे नजर, कुरान भी सच्चा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लड़की ये तो बता, ऐ मेरी बेटी ये तो बता तू क्यों मालूम कर रही है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में खातूने जन्नत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं रब तबारका व तआला की बारगाह में शिकायत करना चाहती हूँ। मैं शिकायत ये करना चाहती हूँ, ऐ पाक परवरदिगार आलम ये तो बता, जब तेरा नबी भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरी दीन भी सच्चा है, तो मेरा नाना मेरा बाप जब ताइफ वालों को कुरान सुनाने के लिए जाता है, उन पर पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं? मेरा बाप जब रास्तों पर चला करता है तो उन पर उनके रास्ते में
कांटे क्यों बिछा दिए जाते हैं? जब मेरे बाबा जान अगर हरम शरीफ में नमाज को अदा करते हैं तो आपकी पेशानी पर ऊंट की ओजड़ियां क्यों रख दी जाती है? अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की जबान को बंद कर दिया और इरशाद फरमाया, बेटी खामोश हो जा, मैं रब तबारका व तआला की बारगाह में एक सौदा कर कर आया हूँ। खातून जन्नत अर्ज करती है, बाबा जान ये तो बताइए आप कैसा सौदा कर कर आए हैं? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी खातून जन्नत, ऐ मेरी लखते जिगर, जब कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, मेरी गुनाहगार उम्मत पुलसिरात से गुजरने के लिए तैयार हो रही होगी। उस वक्त में मैं रब तबारका व तआला की बारगाह में अर्ज करूंगा, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब मैं ताइफ वालों को कुरान सुनाने के लिए गया था, अगर तू उसका नजराना देना चाहता है तो ये नजराना दे दे, मेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजार कर जन्नत का परवाना दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने अजमत मुस्तफ़ा जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बड़ी मशक्कतों के साथ हमारे पास कुरान आया, लेकिन हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना बंद कर दिया। जब हमारे बच्चे कुरान की तालीम ना लेंगे, हमारे बच्चे हमारी खिदमतें ना करेंगे, बड़ों का अदब ना करेंगे, छोटों से मोहब्बत ना करेंगे, नमाजों की पाबंदियां भी ना करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारका व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, ऐसा हुस्ने सुलूक करो, ऐसा हुस्ने सुलूक करो, जब वो आखिरी उम्र में पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमत करना बंद कर दिया। वो माँ जिसका दिल बहुत नाजुक हुआ करता है, जिसका दिल बहुत नरम हुआ करता है, वो माँ अपने शिक्म में अपने पेट के अंदर एक बच्चे को 9 महीना रखती है, 9 महीने उसके बोझ को बर्दाश्त कर दी है, 9 महीने के बाद में उसको पैदा कर देती है। पैदा करने के बाद में जैसे जैसे वो बच्चा जवान होता चला जाता है, इधर माँ खुश होती हुई नजर आती है, मेरा बच्चा जवान हो चुका है, मेरा बेटा जवान हो चुका है, इसके लिए बड़ी हसीनो जमील एक बहू लेकर आऊंगी, इसके लिए एक इसकी सीरत जैसी बहू लेकर आऊंगी, अपने बेटे के अखलाक जैसी बहू लेकर आऊंगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उस बेटी की शादी को कर दिया जाता है। शादी करने के बाद में महीना या 2 महीना गुजरता है, वही लड़का जिसके माँ बाप ने बड़ी हसरतों के साथ में शादी को की थी, जिस माँ बाप ने बड़ी प्यारो मोहब्बत के साथ में अपने बेटे की शादी को किया था, वो लड़का दूर कमाने के लिए चला जाता है। दूर कमाने जाने के बाद में चंद महीनों के बाद काम से वापस आता है। जैसे ही काम से वापस आया, काम से वापस आने के बाद में वही शरीक हयात है, वही प्यारी बीबी है जिसको माँ बाप ने बड़ी लाजों के साथ में लाया था, बड़ी नाजों के साथ में उसको प्यार से लाया गया, घर के अंदर लाया गया था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वही शरीक हयात अपने शोहर से कहती है, ऐ मेरे शोहर सरताज, तुमको खाना बाद में दिया जाएगा, आज तुमको एक फैसला करना है। फैसला ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने आज मुझको गालियां दी है, आज तुमको एक फैसला ये करना है, या तो इस घर के अंदर तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या मैं रहूंगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वही नौजवान है जिसको माँ बाप ने बड़ी लाडो प्यार के साथ में पाला था, जिसको बड़े प्यारों उल्फतों के साथ में जवान किया था, वही बेटा है। वही बेटा अपनी बीबी की बात सुनने के बाद में गुस्से में आग बबूला हो जाता है, अपने माँ बाप के पास पहुंचता है, अपने माँ बाप से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी बीबी को सताने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी बीबी को परेशान करने की। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो बूढ़े माँ बाप अर्ज करते हैं, बूढ़े माँ बाप कहते हैं, बेटा क्या हुआ ये तो बता, हमने तेरी बीबी से कुछ ना कहा है, तेरी बीबी से हमने कुछ ना कहा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अपने माँ बाप को समझा देता है, समझाने के बाद में फिर वो काम के लिए चला जाता है, काम चला जाता है। काम के लिए चला जाने के बाद में चंद महीनों के बाद फिर वापस वही लड़का घर के अंदर आता है। जैसे ही घर के अंदर आया, वही बीबी है, उसी बीबी ने वही
ड्रामा करना शुरू कर दिया। बीबी फिर कहती है, ए मेरे शोहर सरताज, तुमको खाना बाद में दिया जाएगा, खाना बाद में पेश किया जाएगा। आज तुमको एक फैसला करना है कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे ज्यादा मोहब्बत किया करते हो। वही नौजवान जिसको माँ बाप ने बड़े लाडो प्यार के साथ में पाला, वही बाप जिस बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए लोगों की गुलामियां की, वही बाप जिसको बच्चे को पढ़ाने के लिए लोगों की गुलामियां की है, लोगों की गालियां सुनी है, वही बेटा अपने माँ बाप के पास पहुंचता है, अपने माँ बाप को डांट देता है। डांटने के बाद में कहता है, आज के बाद में तुम मेरी बीबी से कोई कलाम ना करोगे, कोई बात ना करोगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बीबी भी बड़ी चालाक थी, बीबी बहुत होशियार थी। बीबी कहती है, ए मेरे शोहर सरताज, ये तो बताइए तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपनी बीबी से ज्यादा मोहब्बत किया करते हो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वही शोहर है, वही नौजवान कहता है, ए मेरी शरीक हयात, मैं माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत तुझसे किया करता हूँ। सबर शरीक हयात कहती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुमको एक फैसला ये करना है, अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो तुमको एक फैसला ये करना है कि अपने माँ का दिल मेरे हाथ पर लाकर रख दो, मैं जब जाकर समझूंगी तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। वही नादान है, वही नौजवान है, वही शोहर है। रात की तारीकी में खंजर हाथ में लेने के बाद में अपने माँ के कमरे में पहुंच जाता है। माँ को बच्चे की आने की आहट महसूस होती है, माँ की आंख खुल जाती है। माँ कहती है, बेटा क्या हुआ, इतनी रात के वक्त में क्यों आया है, क्या नींद नहीं आ रही है? क्योंकि माँ का दिल बहुत नाजुक हुआ करता है, माँ का दिल बहुत नरम हुआ करता है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ हुआ करती है तो माँ के दिल को पता चल जाता है, आज मेरा बेटा कोई तकलीफ में है। बेटा कहता है, ना माँ मुझे कोई तकलीफ है, ना मुझे कोई दर्द है। माँ कहती है, बेटा ये तो बता, जब तुझे कोई तकलीफ नहीं है, जब तुझे कोई दर्द नहीं है, तो इतनी रात के वक्त मेरे पास क्यों आया है? जैसे ही माँ उस अपने बेटे के हाथ में खंजर को देखती है, माँ की चीख निकल जाती है, माँ के आंखों से खून के आंसू जारी हो जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इधर खून के आंसू जारी हुए, जारी होने के बाद में जैसे ही माँ कहती है, बेटा ये तो बता, तेरे हाथ में खंजर क्यों है, तेरे हाथ में ये खंजर क्यों है? वो बेटा कहता है, माँ मैं तेरा दिल निकालने के लिए आया हूँ। माँ का जवाब सुनिए, माँ के जवाब पर कुर्बान जाइएगा। माँ कहती है, बेटा प्यार मोहब्बत के साथ में मेरे दिल को निकाल लेना, मैं उफ तक ना कहूंगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उसी नादान ने, उसी बदनसीब ने अपने माँ के सीने पर एक ऐसा वार किया, एक ऐसा वार किया, एक ही वार में सीना फट जाता है। सीना फटने के बाद में अपने माँ के दिल को निकाल लेता है। माँ के दिल को निकालने के बाद रास्ते में आता है, रास्ते में एक पत्थर से टकरा जाता है, दिल हाथ दूर से गिर जाता है। दिल से आवाज आती है, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे बेटे कहीं तकलीफ तो ना हुई है, कहीं तेरे चोट तो ना लगी। वो नौजवान उठता है, उठने के बाद में दिल को हाथ पर लेता है, हाथ पर लेने के बाद अपने शरीके हयात के पास पहुंच जाता है। शरीके हयात से कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ, तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। लो मैंने तुमको खुश कर दिया है। जैसे ही बीबी अपने हाथ पर उस दिल को देखती है तो इधर बीबी की भी चीख निकल जाती है और कहती है, अरे नादान ये तो बता, जिस माँ बाप ने तुझको 20-22 साल पाला है, जब तू अपने माँ बाप का ना हो सका तो 2-3 साल में मेरा क्या हो सकता है? इसी मौके पर एक शायर क्या खूब कहता है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, माँ बाप की कदर किया करो। जब तक हमारे पास माँ बाप है उनकी कदर का एहसास हम लोगों को नहीं हुआ होता। जिन लोगों की उम्र 90 या 80 साल की हो गई है, उन लोगों से पूछो, उन लोगों के माँ बाप गुजर जाते हैं तन्हाइयों में जाकर रोते हैं। 90-80 सालों की उम्र में हमने खुद रोता हुआ देखा है। अल्लाहु अकबर। अजीजा
इंसान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप बहुत अनमोल तोहफा हमारे पास है। जब तक हमारे माँ बाप हमारे पास रहे उनकी खिदमत किया करो, उनको राजी कर लिया करो। खुदा की कसम, जब हमारे माँ बाप हमसे राजी होंगे तो रातों में उठ उठ कर हमारे हक में दुआएं क्या करेंगे। कसम खुदा की, पाक परवरदिगार आलम उधर फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके माँ बाप ने अपने बेटे के लिए दुआएं की है, मैंने इसको दुनिया के अंदर इसको कामयाब कर दिया है और इसको बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मोहतरम हज़रात, माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप बहुत अनमोल चीज है। जब शादी भी हो जाए तो जब भी माँ बाप को ना भूला करो। बीवी का भी हक अदा करो, माँ बाप का भी हक अदा करो। अगर बीवी के लिए 2000 का सूट लेकर आओ तो कम से कम 2 या 300 की चादर माँ के लिए भी लाकर दे दिया करो। इधर माँ बाप खुश होंगे। जब माँ बाप खुश होंगे, जब तक हम लोग दुनिया के अंदर रहेंगे कामयाब रहेंगे और मरने के बाद में कामयाब ही कामयाब होते हुए नजर आएंगे। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया करो। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम मेरे कहने में और आप लोगों के सुनने में कहीं अगलात हो गई हो तो माफ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सभी हजरात मेरे साथ एक मिलकर कलमा तैयबा पढ़े बाबा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।